गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले जो वीडियो भेजी थी वो मैंने भेजी थी फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग और फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर्स। कल जो वीडियो थी वो फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर्स से थी और आज है फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, यानी कि अध्यापक से संबंधित वो कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं लर्निंग को, यानी कि टीचर का भी जो है ओवरऑल जो भी उसके एस्पेक्ट हैं वो भी क्या है लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है विल टू टीच, पढ़ाने की इच्छा। अगर टीचर की क्या है पढ़ाने की इच्छा नहीं है और वो बेमन से पढ़ा रहा है तो बच्चे क्या है इस चीज़ को जान लेते हैं और वो भी क्या है उसी के हिसाब से सामने वाले को मन को समझकर वो बच्चे भी क्या है पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो कोई चीज़ सीखने सिखाने के लिए टीचर का क्या है पढ़ाने की इच्छा, मन से दिल से पढ़ाने की इच्छा उसमें क्या है होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, विषय का ज्ञान। देखो जिस टीचर को विषय का जितना ज्ञान होगा वो उतना ही क्या है बच्चों के सामने उस ज्ञान को उगल सकेगा। तो टीचर को विषय का ज्ञान होना अनिवार्य है। यहाँ इसके साथ साथ ज्ञान होने के साथ साथ उसको ज्ञान को क्या है प्रस्तुत करना आना भी अनिवार्य है। लेकिन प्रस्तुत तो वो जब ही कर पाएगा जब उसको क्या है ज्ञान हो। तो जितनी ज़्यादा क्या है टीचर को विषय का जो है ज्ञान होता है, जो वो विषय पढ़ाता है वो ही नहीं उसके साथ साथ जो और भी विषय हैं ओवरऑल नॉलेज जितनी टीचर रखता है उस ज्ञान का क्या है प्रभाव जब टीचर क्लास में पढ़ाता है और बच्चों को सिखाता है बच्चों के सीखने पर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। टीचर का जो है फिजिकल और जो है मेंटल जो हेल्थ होती है वो भी बच्चों की लर्निंग के ऊपर प्रभाव डालती है। टीचर जितना जो है फिजिकली और मेंटली हेल्दी होगा उतना ही क्या है वो अच्छे से कंटेंट को प्रस्तुत कर पाएगा। तो कंटेंट के प्रस्तुतिकरण में जब टीचर कंटेंट प्रस्तुत करता है, अगर बच्चों ने क्लास में जो है थोड़ा सा कोई डिस्टर्बेंस की तो टीचर अगर उसे बच्चों से भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो इसका मतलब क्या है टीचर मेंटली हेल्दी नहीं है। क्योंकि क्लास में बच्चे क्या हैं नई नई समस्याएं उत्पन्न करते हैं। टीचर जितना उनके साथ अच्छे से एडजस्ट कर लेता है टीचर क्या है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद है बिहेवियर ऑफ द टीचर, जो टीचर का व्यवहार है वो भी क्या होता है बच्चों की लर्निंग के ऊपर प्रभाव डालता है। टीचर जितना सॉफ्ट स्पोकन होगा बच्चों के दिल के करीब होगा, बच्चों को जितना जो है स्नेह से पढ़ा रहा होगा बच्चे क्या हैं उतना ही उसके कंटेंट को पढ़ने में सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और ज़्यादा उनकी क्या लर्निंग होगी। तो शिक्षक का व्यवहार बच्चों के लर्निंग के ऊपर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली ही इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद है मेथड ऑफ टीचिंग, किसके जो टीचर है उसके पढ़ाने के तरीके कैसे हैं। एक टीचर है सिंपल जो है कंटेंट को प्रस्तुत कर देता है, एक टीचर है उससे रिलेटेड जितनी टीचिंग एड हैं जितने मैक्सिमम एग्जाम्पल हैं और जितनी मैक्सिमम क्या है उससे रिलेटेड किसी कंटेंट से रिलेटेड जितनी जो है विधियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अप्लाई करके कंटेंट को प्रस्तुत करता है। तो बच्चों को क्या है उस चीज़ में उतना ही इंटरेस्ट आता है। तो जो टीचिंग के जो मेथड होते हैं वो भी प्रभाव डालते हैं। और टीचिंग के मेथड में कौन से चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड होते हैं। अगर टीचर क्या है टीचिंग चाइल्ड सेंटर्ड मेथड से कर रहा है तो बच्चों की क्या है लर्निंग ज़्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो टीचर है उसको क्या है व्यक्तिगत जो भेद हैं होते हैं, जो क्लास में क्या है सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग तरह के होते हैं। टीचर को इन चीज़ों का ज्ञान जितना ज़्यादा होगा तो वो हर बच्चे को हर बच्चे के हिसाब से पढ़ा सकेगा। तो टीचर को क्या है बच्चों के उनके व्यक्तिगत भेदों का भी ज्ञान होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा टीचर उतना ही क्या है बेहतर पढ़ा पाएगा। इसके बाद है नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, बच्चे को क्या है बच्चे की जो है साइकोलॉजी टीचर जो है जितनी जल्दी जान लेता है समझ लेता है, जितना क्या है टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान होगा उस मनोविज्ञान को क्या है बच्चों के मन को पढ़कर बच्चों के मन से हिसाब से बच्चों की क्या है लर्निंग को एक्टिवेट करना, बच्चों की लर्निंग को बढ़ाना उतना ही क्या है ये ज़्यादा हेल्प करता है। तो टीचर को क्या है साइकोलॉजी का ज्ञान भी होना अनिवार्य है। टाइम टेबल,
टाइम टेबल भी क्या है यहाँ इसलिए अनिवार्य है, कोई टीचर का जो है अगर पीरियड शाम को लगा हुआ है, यानी कि आफ्टर ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक में भी क्या है लास्ट में, तो बच्चे क्या है तब तक थक जाते हैं और उनको क्या है जो चीज़ टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ने और समझने में भी क्या है दिक्कत होती है। सुबह का जो पीरियड होते हैं, सुबह के 2-3 पीरियड में बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट से लेता है क्योंकि वो मेंटली क्या है उतना टायर्ड नहीं होता। तो टाइम टेबल भी क्या है प्रभाव डालता है बच्चों के सीखने पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्फेसिस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बालक केंद्रित शिक्षा पर बल। टीचर जब पढ़ाए तो उसे क्या है बालक केंद्रित शिक्षा पर बल देना चाहिए, यानी कि कंटेंट को स्वयं ही प्रस्तुत ना करके बच्चों की सहायता से, बच्चों के द्वारा, बच्चों के लिए, बच्चों के संदर्भ में कंटेंट को क्या है प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद है सोशल स्टेटस, सामाजिक स्तर किसका, टीचर का। जितना टीचर का सामाजिक स्तर क्या है उच्च होगा उतना ही क्या है बच्चे उसको रेस्पेक्ट देंगे, और इस रेस्पेक्ट जो है सामाजिक स्तर से भी बनती है। तो सामाजिक स्तर टीचर को अपना क्या है जितना बेटर होता है उसका प्रभाव बच्चों की लर्निंग पे पड़ता है। अगर कोई चरित्र से और कोई किसी और तरह की नेगेटिविटी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसका प्रभाव उसके सामाजिक स्तर पे पड़ता है। सामाजिक स्तर गिरता है तो उसकी लर्निंग का प्रभाव, उसकी टीचिंग का प्रभाव बच्चों की लर्निंग पे निश्चित रूप से जाता है। इसके बाद आता है शिक्षक का लिंग, यानी कि सेक्स ऑफ द टीचर। बच्चे जो हैं ज़्यादातर जो फीमेल टीचर होती हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से सीख लेते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि एक लड़की में और एक लेडी में क्या होता है, एक मदर की फीलिंग होती है। वो सामने वाले की भावनाओं को समझ के अच्छे से क्या है उस चीज़ को रिलेट करके प्रस्तुत कर पाती है। तो ज़्यादातर जो टीचर लड़कियां अगर होती हैं यानी कि फीमेल होती हैं तो उनका जो पढ़ाया हुआ है वो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि वो समझाने का जो एक उनका दायरा होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, जिससे क्या है बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी। जो टीचर जितनी जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करवाते हैं, टीचर उनके पढ़ने पढ़ाने में उतने ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि वो टीचर जो है उन बच्चों के साथ को करिकुलर एक्टिविटी के दौरान ज़्यादा उनके संपर्क में रहते हैं। तो ज़्यादा उनके संपर्क में रहने की वजह से बच्चे क्या हैं उनसे एक अपनापन फीलिंग करते हैं। जब वो कोई भी कंटेंट पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या हैं उस चीज़ को ईजीली समझ जाते हैं। इसके बाद है नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट, वातावरण का ज्ञान। चारों तरफ का किस तरह का वातावरण है, अगर टीचर जो है इन चीज़ों को समझता है तो उसके पढ़ाने का प्रभाव बच्चों की लर्निंग पे पड़ता है। इसके बाद है फिलोसफी ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन। अगर टीचर का जो है जीवन दर्शन अपने लाइफ के प्रति, जीवन के प्रति उच्च है तो उसके उच्च आदर्श, उसकी उच्च फिलोसफी जो है बच्चों के पढ़ाने पर भी प्रभाव डालती है। डिसिप्लिन, टीचर जितना जो है अपनी डेली लाइफ में जितना जो है डिसिप्लिन होगा उसके डिसिप्लिन का इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, बच्चों की लर्निंग के ऊपर पड़ेगा। टीचर का डिसिप्लिन होना भी ज़रूरी है। लेसन प्लान, यहाँ लेसन प्लान से मतलब ये है कि टीचर जब अपनी जो है प्लानिंग पहले से ही करके आता होगा तो क्लास में आकर उसको क्या है सोचना नहीं पड़ता कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किन विधियों से पढ़ाना है। तो टीचर को क्या है पहले से ही लेसन प्लान बना रखी हो, अपनी प्लानिंग की हुई हो और उसी के हिसाब से वो चीज़ों को, कंटेंट को प्रस्तुत कर रहा हो। इसके बाद है पर्सनल इन्फ्लुएंस ऑफ द टीचर। टीचर का क्या है व्यक्तिगत प्रभाव। जो टीचर होते हैं उसका स्वयं का ओवरऑल पर्सनैलिटी भी बच्चों की लर्निंग के ऊपर प्रभाव डालती है, और वो जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है वो बच्चों को लर्निंग के प्रति, अगर पॉजिटिव उनका जो है प्रभाव है पर्सनैलिटी का, तो वो पॉजिटिवली क्या है लर्निंग को इंक्रीज करेगी। इसके बाद है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध तंत्र की प्रकृति। इसके बाद क्या है, इसे प्रबंध तंत्र की प्रकृति से मतलब है अगर किसी टीचर का मैनेजमेंट से कोई लफड़ा है तो उसका प्रभाव टीचिंग लर्निंग के ऊपर भी पड़ता है। अगर मैनेजमेंट से उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो उसका प्रभाव बच्चों की लर्निंग पे पड़ेगा, वो बेटर तरीके से पढ़ा पा रहा होगा, बच्चे क्या है अच्छे तरीके से सीख पा रहे होंगे। तो ये आपके क्या हैं 18 पॉइंट हुए जो रिलेटेड होते हैं टीचर से, कि टीचर जब पढ़ाता है तो वो कौन कौन से कारक होते हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। उसकी पढ़ाने की इच्छा, उसका क्या है विषय का ज्ञान, शारीरिक और मानसिक जो है उसका स्वास्थ्य, और शिक्षक का जो है व्यवहार, उसकी शिक्षण विधियाँ, और उसका व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, समय सारणी, बालक केंद्रित शिक्षा पर बल, सामाजिक स्तर, सेक्स ऑफ द टीचर,
और क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, वातावरण का ज्ञान, जीवन दर्शन, अनुशासन, पाठ योजना, व्यक्तिगत प्रभाव, और क्या है, प्रबंधन तंत्र की प्रकृति। ये क्या है, वो सारे फैक्टर हैं जो प्रभाव डालते हैं जब एक टीचर क्लास में किसी कंटेंट को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका यूनिट का सब पार्ट है, ये आपके बीएड, एमएड, नेट, टेट सभी के लिए क्या है, अनिवार्य है, और आप इसको अच्छे से समझ के तैयार कर लेंगे। थैंक यू।